अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हमने आज स्टार्ट करना है बायनोमियल एक्सपेंशन। आप लोग एएस में बायनोमियल एक्सपेंशन जो करते थे, कुछ फॉर्मूला इस तरह से था: ए प्लस बी होल पावर एन इज इक्वल टू एन सी जीरो ए रेज टू पावर n b raised to power 0 n c 1 a raised to power n minus 1 b raised to power 1 n c 2 a raised to power n minus 2 b raised to power 2 और फिर finally the last term n c n a raised to power 0 b raised to power n। मैंने इसको लिखने की खैर जरूरत नहीं है, फॉर्मूला शीट में ये था होता है। ये एएस में आपने किया था। जब एएस में बायनोमियल एक्सपेंशन कर चुके हैं तो अब ए टू में कौन सी बायनोमियल एक्सपेंशन करने लगे हैं, तो वो देखते हैं। सो एएस में ये जो एन था, ये जो होल पावर होती थी, ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होती थी। मीन होल पावर 2 3 4 5 6 7 8 था। सो अब ए टू में ये होल पावर अगर नेगेटिव हो जाए, -1 -2 -3 -4, और इसके अलावा अगर होल पावर आपकी फ्रैक्शन में भी हो जाए, 1/2 1/3 2/3 -1/3, सो आपकी होल पावर कोई भी एक रैशनल नंबर हो सकती है। सो अब हमने ये बायनोमियल एक्सपेंशन पढ़नी है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है, इट इज 1 प्लस एक्स होल पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। सो अगर इसकी नेक्स्ट टर्म भी लिखनी हो, वो बनेगी n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 ओवर 4 फैक्टोरियल x पावर 4, where n is rational and absolute value of x is less than 1. Absolute value of x is less than 1 बेसिकली कंडीशन है इसके लिए बायनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करने के लिए। और ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो यहाँ लिखी है, ये फॉर्मूला शीट में गिवन है होगी। और ये जो कंडीशन एंड पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन 1, इससे रिलेटेड कभी कभी 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ये मैं उस वक्त डिस्कस करूंगा बाद में। बट पहले हम इसके ऊपर कि इसके थ्रू हम कैसे एक्सपेंड करेंगे किसी भी टर्म को। 1 प्लस एक्स। अच्छा, एक डिफरेंस तो आपको पता है कि इसमें एन एएस में जो था वो पढ़ा था, वो होल पावर पॉजिटिव इंटीजर थी, 2 3 4 5 6 7। अब एन कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, वो -2 -3 -7, 1/2 फ्रैक्शंस भी हो सकती हैं, 1/2 1/3 -1/3 सब हो सकता है। और दूसरा डिफरेंस कि वहां पे आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो a प्लस बी होल पावर n था।
यहाँ पे अब आउट ऑफ दीज टू टर्म्स एक जो टर्म होगी वो हमेशा वन होनी चाहिए। दूसरी टर्म एक्स, एक्स स्क्वायर, टू एक्स, थ्री एक्स, फाइव एक्स कुछ भी हो सकती है, बट एक टर्म हमेशा वन होगी। और अगर वो वन नहीं होगी तो हम पहले वन बनाएंगे उसको, लेकिन वो भी लेटर स्टेज पे करेंगे। पहले हम सिंपली इसको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। आ सकती है, लेकिन वो फॉर्मूला शीट में ऐसे फॉर्मूला गिवन होगा, आप अप्लाई कर लोगे, लेकिन कम ही देखिए, लेकिन आ सकती है। आप एएस में जो चीजें आपने पढ़ी हैं वो बाय डिफॉल्ट पी3 के सिलेबस में होती है। ओके जी, द क्वेश्चन इज एक्सपेंड 1 + 3x होल पावर -2 up to x cube, up to the term including x cube, मीन x cube को भी शामिल करना है। सो वन, तो इसमें वन है, सो दिस इज बेसिकली x इज 3x, और होल पावर n क्या है यहाँ पे, -2। सो 1 + n is -2, 1 + nx, n is -2, x is 3x, ये हो गया 1 + nx, प्लस आगे लिखना है n-1, so -2 - 1 -3 over 2 factorial x square means 3x square, ये x square का भी एक और टर्म हमें लिख, सॉरी क्या कह रहे हैं, हाँ हाँ, n × n - 1, n -2 है ना, सो n ये n-1, सो ये बन जाएगा -2 -3, प्लस अब होगा n-1, -2 -1 -3, n-2, so -2 is -4 over 3 factorial x cube mean 3x cube, so यहाँ पे हम क्यूब तक करना है, so क्यूब तक। जी अहमद, ये स्टेप क्लियर है? जी सर, समझ आ गया। ओके, अब आप कैलकुलेटर यूज कीजिए और मेंटली भी कर सकते हैं। सो इट इज 1 - 6x, ये आपको पता है ना 5 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 3 factorial mean 3 factorial mean 3 × 2 × 1, 2 factorial mean 2 × 1, और कैलकुलेटर में भी फैक्टोरियल का बटन होता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। सो इसको कैलकुलेटर में यूज कीजिए और देखें क्या आंसर आ रहा है। आई थिंक 27x²। मिल गया। ओके, इसको जब करेंगे आई थिंक -108x³।
किस तरफ आता है? ये 8 9 जहाँ लिखी है, इससे ऊपर वाले दो बटनों में कहीं देखें, शिफ्ट के साथ होगा। नहीं, आप ऐसा करें ना, 3 फैक्टोरियल लेना है, पहले 3 प्रेस करें। नहीं, सिर्फ 3 प्रेस करें और फिर वो शिफ्ट फैक्टोरियल लाएं। तो एक मिनट लाएं। ये क्या? अच्छा, आपका ये फैक्टोरियल नहीं नहीं, थ्री शिफ्ट और बटन और प्रेस करना पड़ा। जी यही आंसर दें। ओके, नेक्स्ट। 2/√1 + 5x, इसको अप टू एंड इंक्लूडिंग x³ बिल्कुल, पहले आप इसको ऊपर लेके जाइए। ये बनेगा 1 + 5x होल पावर -1/2। और अब आप इसको एक्सपेंड कीजिए। ये 2 एज इट इज बाहर रहेगा। सो 1 + nx, 1 + n इज, अब n है -1/2, -1/2 एंड x इज 5x। सो 1 + nx + n-1, -1/2 -1 is -3/2 over 2 factorial x square mean 5x square। प्लस n-1, n-2, n-2 बनेगा -1/2 -2 is -5/2 over 3 factorial x cube mean 5x cube। कैलकुलेटर यूज कीजिए, देखिए क्या आ रहा है आंसर।
ये किया 5 स्क्वायर। सो -625/16 x³ और अब आप एंड पे 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए इनसाइड। सो 2 - 5x प्लस 75/4 x² -625/8 x³। जी अहमद एंड उस्मान, क्लियर है आप लोगों को? यही आंसर्स है आप लोगों के भी। जी सर। ओके चलें, हम अब आगे चलते हैं जरा। तो अब आपको बायनोमियल थ्योरम ये रूल अप्लाई करना कोई आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। कैलकुलेशन में जरा केयरफुल रहिएगा। और अगर कहीं पे ये 5x के साथ, यहाँ पे 5x के साथ ये माइनस अगर आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि जहां जहां 5x फिर आएगा वहां आपने -7 लिखना है। ठीक हो गया? ओके, नेक्स्ट इज 1/2 -3x up to again x³। सो सबसे पहले तो हमने इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है। सो पावर हो जाएगी -1। अहमद बताइए, ये क्वेश्चन जो पहले हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं उनसे क्यों डिफरेंट है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई है प्रॉब्लम क्या? तो 2 को पहले 1 बनाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो रूल्स हैं, उस जो बाइनोमियल रूल हमने पढ़ा है, उस मेथड में, उस फार्मूला में, आउट ऑफ दीज 2 नंबर्स उनमें से एक 1 होना चाहिए। सो वो जो कांस्टेंट टर्म है वो 1 होनी चाहिए। सो इस कांस्टेंट टर्म को हम 1 बनाएंगे। उस्मान कैसे बनाएं इसको 1? सर हम कॉमन लेकर बाहर ला सकते हैं उसको, 3 के नीचे फिर 2 कर देंगे। बिल्कुल, 2 कॉमन ले लेंगे। और जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 रह जाएगा और 3/2 बन जाएगा। और ये एक ऐसा स्टेप है जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, और मैंने भी वो मिस्टेक की है। बताइए क्या मिस्टेक है इसमें? सर 2 डिनोमिनेटर में तो नहीं जाएगा? क्यों जाएगा? वैसे सही कह रहे हैं, क्यों जाएगा? सो बेसिकली जब आप कॉमन लेते हैं, सो इसमें पावर -1 भी बाहर आ जाती है 2 पे। उसकी रीजन जरा देखिए। देखिए, आपकी होल पावर थी इसमें -1, ठीक है। जब आपने 2 कॉमन लिया तो अंदर आपके पास आ गया 1 -3x/2, ये रह गया। आपने कॉमन तो अंदर लिया था ना। अब ये जो पावर -1 है, ये बेसिकली दोनों के ऊपर है, इसके ऊपर भी आएगी और इसके ऊपर भी आएगी।
So we will write 2 power minus 1, 1 minus 3x by 2 whole power minus 1. So bottom line is, ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जब भी आप 2 कॉमन ले अगर, तो जो पावर आती है वो भी उसके ऊपर आनी चाहिए. So it should be 2 power minus 1. So ये वो मिस्टेक है जो कि काफी स्टूडेंट्स करते हैं. So इस स्टेप में केयरफुल रहिएगा. Okay, now we know 2 power minus 1 को we can write 1 over 2. और अब आप इसकी एक्सपेंशन कर दीजिए, 1 minus 3x by 2 whole power minus 1 की एक्सपेंशन by using the same binomial rule, binomial theorem. 1 plus nx, 1 plus n है -1 और अब x है -3x by 2. बी केयरफुल, -3x by 2 है ये. प्लस n -1 over 2 factorial -3x by 2 whole square plus n -1 n -2 over 3 factorial -3x by 2 whole cube. तो ये बन जाएगा 1 plus 3x by 2 minus minus plus 9 by 4x square plus 27 by 8x cube. I think ये आना चाहिए. So final answer will be 1 by 2 plus 3 by 4x plus 9 by 8x square plus 27 by 16 x cube. ठीक हो गया. So 5 plus 2x over 1 minus 3 minus 2x square. इसको अगर एक्सपेंड करना हो, मैं सिर्फ इसका स्टार्ट बताऊंगा, बाकी आगे एक्सपेंशन अब हो जाएगी. तो आप क्या करोगे, 5 plus 2x
एज इट इज 3 माइनस टू एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में आएगा तो होल पावर -1 आएगी। एक्सपेंशन किसकी करनी है? 5 प्लस टू एक्स की है, 3 माइनस टू एक्स स्क्वायर होल पावर -1 की। इसकी तो एक्सपेंशन नहीं है, इसकी तो पावर 1 है, ये तो एज इट इज रहेगा। एक्सपेंशन आपने इसकी करनी है। सॉरी, ये एक्स किधर से आ गया, 3 है ये सिर्फ। अच्छा जी, इसको अब बताइए कैसे एक्सपेंड करेंगे, स्टेप्स क्या होंगे? 3 कॉमन, और जब 3 कॉमन लेंगे तो पावर -1 भी आएगी, और इनसाइड 1 माइनस टू एक्स स्क्वायर बाय 3 पावर -1। ये जो 3 पावर -1 है ये 1/3 बन जाएगा। आप मीन इसको ऐसे लिख दीजिए 1/3 5 प्लस टू एक्स। और अब आप इसको कंप्लीटली जहां तक चाहिए वो आप एक्सपेंड कर लेंगे। अच्छा, इसने अगर कह दिया आप 2x4 एक्सपेंड करें, जी अहमद। सर ये इसमें पता कैसे चलेगा कि 5 + 2x को नहीं करना और सिर्फ 3 - 2x को करना है जी सर, मैं एक्सपेंड? भी ये कहने वाला था, क्वेश्चन की डिमांड कहाँ पर कैसे पता लगेगी? मुझे ये बताइए, थ्री प्लस टू एक्स को मल्टीप्लाई करना हो 5 + 7x होल स्क्वायर। आप बताएं इसको और इसको समझ आ रहा है कि इन दोनों में से किसको ओपन करेंगे और किसको नहीं करेंगे? जी जी सर। जब होल पावर 1 है उसको क्या ओपन करना है, वो तो 3 + 2x हो। बाकी इसके अलावा पावर कुछ भी आ जाती है 1 के अलावा, 2 आती है, 3 आती है, 4 आती है, -1 -2 -3 -4, तो उस वक्त एक्सपेंड करना है और न्यूमिनेटर में रख के चेक करना है। बिल्कुल, दोनों को करते हैं फिर एक्सपेंड, अगर दोनों के ऊपर पावर होती। सर ऐसे आते इसको, कि पर पावर हो? सॉरी दोबारा बोलें। ऐसे हाँ आते जी, क्वेश्चन जिनके ऊपर पावर हो? दोनों के ऊपर हो सकती है। वो एक में होल स्क्वायर हो सकता है, होल स्क्वायर क्योंकि ओपन करना कंपैरेटिवली इजी होता है, और दूसरे में बाइनोमियल के थ्रू कंप्लीट हो सकती है। अच्छा, इसमें अगर उसने कहा अप टू x³ x⁴, तो बताइए इसको कितनी टर्म्स लिखनी पड़ेगी? 1 2 3 4 5, कितनी टर्म्स लिखनी पड़ेगी? 4 दफा करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ 3 टर्म्स आएंगी, एक 1 वाली, एक x वाली और एक x² वाली। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि इसमें x के अंदर भी अंदर स्क्वायर है, तो जब आप लिखोगे ना 1 + n(x), n ये और x ये, यहीं पे x² आ चुका है। और अगली दफा करोगे तो वो, चलो वो लिख देता हूँ, +n n-1/2 -2x² 3 का स्क्वायर जब लोगे तो वो ये देखो पावर क्या बन जाएगी, वो 4 बन जाएगी। तो आपको यहीं तक करना। तो ये जो 3 टर्म्स हैं वो 5 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा और 2x भी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर एंड पे 3 सबसे डिवाइड कर देना है। जी ठीक हो गया, ये क्लियर है? 5 + 2x की मल्टीप्लाई होगा, मीन ये 5 उधर 3 टर्म्स है ना, तो 5 पहले इससे होगा, फिर इससे होगा, फिर इससे होगा, इस तरह 2x भी इससे होगा, इससे भी होगा, और इससे। टर्म से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो x5 हो जाएगा। हाँ जी, वो लास्ट वाली टर्म फिर हम नहीं करेंगे। ये इस 2x को इससे हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो x4 और x क्या बन जाएगा, वो x5 बन जाएगा। मतलब हम 2 फैक्टोरियल पूरे से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, जो 2 फैक्टोरियल वाली है। नहीं 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 नहीं, वो पूरी से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये तो एक टर्म बनेगी ना। चले एक मिनट देखिए, मैं इसको सिंप्लीफाई कर, देखिए ये बन जाएगा 1 + 2 2/3 x²। ये जरा चेक करें क्या बनता है।
ये बनेगा मेरे ख्याल 4/9 x4। ठीक हो गया। अब बाय बुक तो ये 5 उन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होना चाहिए और ये 2x उन तीनों से मल्टीप्लाई होना चाहिए। जी सर। लेकिन हम 2x को 4/9 x4 से नहीं करेंगे, क्योंकि 2x को 4/9 x4 से करने से x5 वाली टर्म आ जाएगी, राइट। बाकी हर मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो पॉसिबल है। बिल्कुल, जो बाकी जितनी भी है वो करनी है आप। ओके, अब आगे ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन के साथ भी मिक्स होके आता है। नॉर्मली पार्ट 1 होती है पार्शियल फ्रैक्शन और पार्ट 2 में होती है बायनोमियल एक्सपेंशन। कैसे? नॉर्मली जितना ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, नॉर्मली इस क्वेश्चन का पार्ट 1 होगा कि इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करें। आप पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड कर लेंगे। फिर सेकंड पार्ट होगा हेंस। हेंस ये सारा ये क्वेश्चन लिखा होगा यहाँ पे और आपको कहेगा कि इसको एक्सपेंड करें अप टू x² या अप टू x³ कर लेंगे इसको एक्सपेंड। जी सर, तो ये पहले जो आपने सर्किल को किया हुआ है उसको फिर कहेगा उसको कि उसको न्यूमेरिकल एक्सपैंड। जी बिल्कुल, हम ये करेंगे कि इसके जो हैंड्स लिखा हुआ है मेरे प्रीवियस पार्ट यूज करना है। ये प्रीवियस पार्ट का आंसर आया हुआ है, तो इसको बेसिकली एक्सपेंड करना है। और इसको एक्सपेंड करने के लिए क्या करेंगे, x-2 को पावर में न्यूमरेटर में लेके आएंगे, उधर से x+3 को न्यूमरेटर में लेके आएंगे, पावर फिर वो रूल बनाएंगे 1 वाली फॉर्म। अगर जिसमें 1 नहीं है तो 1 बनाने के लिए 3 या 2 कॉमन लेंगे, -2 कॉमन लेंगे और फिर वो बायनोमियल रूल अप्लाई कर देंगे। कुछ समझ आ रहा है? मीन काफी लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा ये, लेकिन ये जब पेपर में आता है तो ये पार्ट 1 5 मार्क्स का पार्शियल फ्रैक्शन और इसी तरह सेकंड पार्ट भी 5 मार्क्स का होता है जिसमें बायनोमियल एक्सपेंशन लगानी पड़ती है। सर, इसको ये जो पार्ट है इसको अगर आप कर दें फॉर्म में ले आएं। बिल्कुल मैं लेके आता हूँ, मैं इसको ऊपर लाता हूँ पहले। एक तो 1/5 ये x⁻⁻2 को न्यूमरेटर में लेके आऊं, और एक और काम मैं कर रहा हूँ कि मैं -2 पहले और x बाद में लिख रहा हूँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं चाहता हूँ कांस्टेंट टर्म पहले लिखी जाए। यह आ गया न्यूमरेटर में तो ये हो गया -1। इसी तरह 9/5 इसको न्यूमरेटर में ले आए तो 3 + x होल पावर -1। ठीक हो गया। अब बताइए ये ट्रिकी बात इसमें क्या है। इसमें तो 3 कॉमन ले लेंगे आप, इसमें क्या कॉमन लेंगे? सर, -2 कॉमन ले लेंगे। इसमें -2 कॉमन लेंगे। सो जब आप इसमें से 1/5 अगर आप -2 कॉमन लें और पावर -1 भी आएगी अंदर, बताइए क्या बचेगा। -2 कॉमन लिया तो 1 और -2 डिवाइड होगा, मीन x -x/2 बन जाएगा। अहमद ये बात समझ आई? सर दोबारा बता दें यार। देखें, आपका यहाँ जब 3 है तो आप 3 कॉमन ले लोगे, लेकिन अब इधर अगर 3 नहीं है इधर तो -2 है, तो अब आपको -2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो -2 कॉमन लिया, पावर -1 बन गई, वो -1 तो आएगी आएगी साथ। तो जब -2 कॉमन लिया इधर 1 बच गया,
बताइए इधर क्या बचेगा? सर ये -x/2 हो जाएगा, ठीक है सर। -1 तो हो जाएगा और डिवाइड बाय 2 और पावर -1। और इधर की बात करें तो 9/5, 3 कॉमन लिया तो 3 पावर -1 कॉमन आ गया, और इनसाइड 1 प्लस x/3 बन गया, पावर -1। अब ये इसका आंसर बताएं क्या होगा विदाउट कैलकुलेटर, पहले बताइए, वैसे तो कैलकुलेटर सर आपको बता देगा वन इसका ओवर आंसर। कर देंगे ना, 5 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 1/-2 बन जाएगा ना, ये 1/-2। जी जी सर। तो ये बेसिकली -1/10 बन जाएगा 5 के साथ मल्टीप्लाई होके। इसकी एक्सपेंशन करेंगे इधर, और ये क्या बनेगा? सर ये 9/15 बन जाएगा। सो 9/15 कैंसल होके 3/5, और इधर इसकी एक्सपेंशन। तो अब मैं एक वर्कशीट सेंड करूंगा, आप उसको ट्राई कीजिएगा। थोड़ी सी लेंथी है, वीकेंड आपका लगेगा उसमें, लेकिन आपने इसको अटेम्प्ट जरूर करना है। ये इजी क्वेश्चंस हैं, मुश्किल नहीं है एक बात, लेकिन बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा इसी कैलकुलेशन में। ये जैसे आपने देखा ना, इसमें आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत होती हैं। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें इजीली 10 मार्क्स आप ले सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी इसमें हो जाए। मैं एक वर्कशीट सेंड करूंगा जिसमें 10-12 क्वेश्चन है, लेकिन वो 10-12 क्वेश्चन में टाइम लगेगा। सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।